नमो वरिहन्तानं नमो सिंहानं नमो हैरीयानं नमो वज्रायानं नमो सर्वसाहूलं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपावले केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अंकार। पेज नंबर 776। तीन 332 से 344 नंबर तक की गाथाएं अपनी चली थी, जिसमें सांख्य मत का निराकरण किया था। अब उसमें तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं जयसेन स्वामी क्या कहते हैं। 777 पेज नंबर 777। समूह पीठिका अनुवाद। अब ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि कर्म एकांत से कर्म ही करता है, आत्मा नहीं करता, ऐसा सांख्य मतानुयायी कहता है। उसके प्रति पुनः नए विभाग से आत्मा का कथनचित कर्तृत्व सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा कथनचित करता है। वहाँ 13 गाथाओं में कर्म ही एकांत से करता होता है। इस तरह कथन की मुख्यता से 4 गाथा सूत्र हैं। फिर सांख्य मत में भी ऐसा कहा है। इस प्रकार संवाद बताते हुए ब्रह्मचर्य की स्थापना की मुख्यता से 2 गाथाएं, अहिंसा की स्थापना की मुख्यता से 2 गाथाएं, प्रकृति ही का कर्तृत्व है आत्मा का नहीं, ऐसे एकांत के निराकरण के लिए 4 गाथाओं के ही दिखाए गए दोष का कथन करने वाली उपसंगार रूप से एक गाथा है। इस प्रकार 5 गाथा सूत्रों के समूह द्वारा दूसरा अंतर स्थल है। उसके बाद आत्मा कर्म नहीं करता और आत्मा कर्म जनित भावों को नहीं करता, किंतु आत्मा आत्मा को करता है। इस प्रकार एक गाथा में पूर्व पक्ष है, 3 गाथाओं में निराकरण है। इस प्रकार 4 गाथा सूत्र हैं। यानी इन्होंने भी भूमिका बताई है कि 332 से 344 नंबर तक जो गाथाएं देखी हमने, उस पर जयसेन आचार्य की टीका अभी नहीं देखी थी। अमृतचंद्र आचार्य की टीका जो कि आत्मख्याति के नाम से प्रचलित है, उसमें से हमने इसका भाव देखा था। अब जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका में क्या कहते हैं देखिए। पेज नंबर 780। एकांत से जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है। मिल गया? हिंदी हाँ, ऊपर से। एकांत से जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है। ठीक है, कर्म ही अज्ञानी करते हैं ना। कौन करता है हमको अज्ञानी? हमको अज्ञानी किसने किया? हमारे अज्ञान ने, हमने स्वयं ने, है ना, हमने स्वयं ने ही अपने को अज्ञानी बनाया हुआ है। नहीं, अज्ञान रूप ज्ञान के लिए अज्ञानी हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हैं तो हम केवल ज्ञानी और मान लिया अपने को अज्ञानी। हो भी रहे हैं, खाली माना ही नहीं, हो भी रहे हैं अज्ञानी। तभी तो देह को आत्मा मान रहे हैं, देह को अपना स्वरूप मान रहे हैं। परिग्रह में से सुख की कल्पना किए बैठे हैं,
यही तो अज्ञान है। अभी अज्ञान कराया किसने? कि कर्म का उदय निमित्त मात्र था, लेकिन कर्म ने कोई जबरन नहीं करा दिया आपको अज्ञान। ठीक है, निमित्त तो है, लेकिन निमित्त कार्य को कोई जबरन नहीं करा देता। लेकिन जब आप स्वयं अज्ञान रूप परिणमित होते हैं, उसमें ज्ञानावर्णी कर्म का उदय निमित्त होता है। तो एकांत से जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ज्ञानी किया जाता है। अगर अज्ञानी कर्मों ने किया तो फिर ज्ञानी भी कर्म कर पाएंगे। माने पूर्व पक्ष की बात चल रही है। निद्रा को प्राप्त कराया जाता है, माने कर्म ही सुलाते हैं, उसी तरह कर्म ही जगाते हैं। क्योंकि निद्रा कर्म के उदय से नींद आएगी, उसका मंद हो तब ये जागेगा। ये पहली गाथा का अर्थ। जीव कर्मों के द्वारा सुखी किया जाता है, उसी तरह कर्मों के द्वारा दुखी किया जाता है। माने सामने वाला अभी अपनी बात कह रहा है, इसका समाधान आगे करेंगे। एकांत रूप से कर्मों के द्वारा मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है, उसी प्रकार असंयम को भी, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व हुआ है, प्रत्याख्यानावर्णी आदि कषायों के उदय से असंयम हुआ। कर्मों के द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक में परिभ्रमण कराया जाता है, क्योंकि व्यायोगति नाम कर्म के उदय से इसकी इधर उधर जैसी चाल होती है। अन्य जो कुछ भी शुभ अशुभ रूप है वो सभी कर्मों के द्वारा कराया जाता है। इसलिए ऐसा कहा है कि जो कुछ शुभ अशुभ है वह सभी कर्म कराते हैं। कहते हैं ना सब कर्मों की लीला भैया। तो कर्मों की लीला कैसे हुई कि आपने ऐसे परिणाम किए तभी तो ये लीला हुई ना। तो परिणामों के द्वारा है सब कुछ, क्योंकि अगर ऐसे परिणाम नहीं किए होते और फिर कर्म ऐसा फल देता तब तो ये मानते कि कर्म ही कराते हैं। लेकिन हमने भी तो परिणाम बिगाड़े होंगे तभी ऐसा कर्म बांधा। तो जो कुछ शुभ अशुभ है वो सब कर्म कराते हैं, कर्म ही देते हैं और कर्म ही हरण करते हैं। इसलिए सभी जीव एकांत से अकारक होते हैं। माने कोई भी जीव कुछ भी नहीं करता, सभी जीव एकांत अकर्ता है। तब फिर भी कर्म का अभाव होता है। कर्म के अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। माने अगर ऐसा है तो फिर कर्म का अभाव होगा ही नहीं कभी। और जो ऐसा मानता है कि कर्म के अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार कर्मों के एकांत रूप कर्तृत्व के दोष की मुख्यता से ये 4 गाथाएं हुई। एकांत से कर्म ही करते हैं, इस पूर्वोक्त अर्थ को श्री कुंद आचार्य देव सांख्य मत के संवाद को दिखाकर फिर समर्थन करते हैं। हम जो कहते हैं सो द्वेष बुद्धि से नहीं कहते। माने कोई कहे कि आप जैन हो इसलिए सांख्य मत की बुराई कर रहे हो, कि भैया हम कोई द्वेष से नहीं कह रहे, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। माने जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो हम उसको समझाए भैया ये जहर है, जिंदगी खराब हो जाती है, घर तबाह हो जाता है, और वो कहे कि सब मेरे से किलस रहे हैं, खुद की तो औकात नहीं है पीने की, हाँ हमें देख के चिढ़ रहे हो, किलस रहे हो। समझ में तो कह रहे भैया किलस नहीं रहे, तेरे हित के लिए कह रहे हैं, तेरे से द्वेष नहीं है। तो ऐसे आचार्य देव जो अन्य मत का निराकरण कर रहे हैं तो उसको कह रहे भैया तो बुरा मत मान, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं और तेरे हित के लिए बता रहे हैं।
जो एक ब्राह्मण, उसको दक्षिणा में एक बकरी मिली और वो बकरी सर पे टांग के चल दिया, जंगलों में से निकलता हुआ, शॉर्टकट मारता हुआ। अब उस गांव में 4 चोर रहते थे। अब उन्होंने कहा इस ब्राह्मण से ये बकरी कैसे हथियाएं, कैसे ठगें इसको। तो उन्होंने एक चाल चली। पहला चोर मिला, पंडित जी नमस्कार। पंडित जी ये क्या कुत्ता कैसे टांग के चल रहे हो? कुत्ता कैसे टांग के चल रहे हो? तो पंडित जी कहने लगे पागल हो गया क्या, ये बकरी है, ध्यान से देख। तो उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। फिर 1 किलोमीटर चले, फिर दूसरा व्यक्ति आया, पंडित जी राम राम। अरे राम पंडित जी आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, आपने कुत्ता टांग रखा है। तो तब भी उन्होंने हल्के में लिया, लेकिन अब की बार थोड़ा सा इनको सुना हुआ, एक बार देखा, फिर पागल हो गया, बकरी है, चल। फिर आगे गए, फिर तीसरा चोर मिला 1 किलोमीटर चलने के बाद। हरे राम पंडित जी आप तो बिल्कुल अछूत हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कुत्ता सर पे टाल के चल रहे हो, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? अब की बार उसने अच्छे से ध्यान से देखा, उतार के, और फिर उनने कहा कि भैया सही है, बकरी है। वो ठीक है पंडित जी आपकी मर्जी, नहीं मान रहे। फिर आगे चला, आप चौथे छोड़ने का, पंडित जी ये कुत्ता टांग के क्यों चल रहे हो? इतना कहना और उसने उठा के पटक दिया। किसने? उसने, पंडित जी ने। ठीक है, अब ये था कि वो तो ठग थे, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके विपरीत बता रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि विपरीत कथन भी अगर बार बार किया जाता है तो वो सच जैसा लगने लगता है। तो ऐसे ही जीव को अनादि का अभ्यास है। और हमारी संगति भी चोरों की है, जो पग पे यही कहते हैं कि साहब वाह सेठ जी हो आप तो। अरे मैं कोई सेठ नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई गोरा काला नहीं, मैं कोई मोटा पतला नहीं, मैं कोई पापा चाचा मामा नहीं, लेकिन ये सारे ठग हैं। रतनगंज साहब का 4 में कहा है, कुटुंबी जो हैं ये क्या है, ठगों की टोली है। ये ऐसे ही चलते हैं और तू राजी हो जाता है, ठीक है ना, भ्रमित हो जाता है। माने है तो झूठ, लेकिन वो झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। अभी आपकी कोई प्रशंसा करने चालू करो, भाई साहब कुछ भी है, देखो आपकी पीठ सुनती है, आप हो नंबर 1 के ईमानदार आदमी, आप जो भी आप कहते सच हो, झूठ कभी नहीं बोलते, ठीक है ना। तो क्या होगा, भले ही आप झूठ बोलते हो, लेकिन आप अपने आप को अच्छा खुश ऐसा मानने लगते धीरे धीरे, फिर वो भ्रम डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। माने हमें रोज 2-4 व्यक्ति ये कहते हैं कि सब कुछ भी है, आपको ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, हमें पता है कि हमें कुछ नहीं ज्ञान। लेकिन क्या होगा कि 10, 20, 50, 100 दिन है ना, ऐसे 10, 20, 50, 100 लोग ऐसा कह दें तो हम में ककड़ सी आ जाएगी, हम भी अपने आप को मानने लगेंगे तो भाई कुछ भी है, हूँ तो मैं ज्ञानी, मैं अपने को पहचाना नहीं था। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि जो वस्तु के स्वरूप से विरुद्ध है, विपरीत है, लेकिन जब उसको बार बार सुनता है, देखता है, वैसा विचार करता है, ठीक है ना, तो उसको वैसा ही लगने लगता है अपनी विकल्प उल्टी बुद्धि से। ये जीव को अनादि का अभ्यास है, और अनादि से संयोग भी ऐसे मिले। और अगर कोई सच्चा संयोग मिलता है, माने कोई त्यागी मुनिराज मिले, तो उनके पास से बच के भागता है, ये तो सब कुछ छुड़वा देंगे, ये तो दुकान जाना ही बंद करा देंगे, है तो फिर उल्टा का उल्टा ही रहता है, विपरीत बुद्धि में। खैर, यहाँ तो ये बात आ रही थी, जैसे टोडरमल जी ने कहा ना कि अगर हम शराब की बुराई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई कलाल से द्वेष है। अगर हम वैश्य सेवन का निषेध करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं कि हमें कोई वैश्य से कसाय है, द्वेष है, कि हम तो आपकी भलाई के लिए बात कहते हैं। अब अगर कोई शराब की निंदा करने से कलाल दुखी होए, वैश्य गमन की निंदा करने से वैश्य कोई दुखी होए, तो हमारा तो अभिप्राय दुखी करने का है नहीं। हाँ, अगर हम कसाय से उसकी बुराई करें तब तो हम पापी हैं, हम कर्म बांधेंगे, लेकिन हम कसाय के वश नहीं कहते, वस्तु का स्वरूप बताते हैं।
तो ऐसे सांख्य मत की जो हम कमियां बताएंगे, हमें ऐसा नहीं कि उससे द्वेष है, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। समझ में? आप बाजार से कोई बढ़िया सूट लेके आए, आपने दिखाया, हमने 10 कमियां निकाल दी, अब आप नाराज हो जाओ। आप क्या नाराज होने लगो कि बस आपका तो काम ही कमियां निकालने का, ये है वो है। अरे भैया, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, अभी 2 दिन में तो चेंज हो सकता है, फिर चेंज नहीं होगा, और आप बुरा मानो तो मानो, हम तो कोई कसाई से नहीं कह रहे। और जिनको कसाई होती है ना, वो कुछ नहीं कहते, वो कहते ठीक है भाई साहब, आप जानो, आपका काम जानो। जिसे हित, आपका हित चिंतक होगा, वही कहेगा कि भाई साहब नहीं, ये तो इसमें धब्बा है, इसमें सांठ है, कपड़ा चेंज करा के आओ। इसी प्रकार आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम तो वस्तु का स्वरूप बताएंगे। जो झूठ है उसको झूठ कहना, गलत को गलत कहना, ये तो सम्यक है, कहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, तो हम जो कहते हैं सो द्वेष बुद्धि से नहीं कहते। आपके मत में भी कहा है, मैंने सांख्यमति को बता रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो द्वेष बुद्धि से नहीं कहते। और उनके मत में कहा कि पुरुष वेद नामक कर्म कर्ता होकर स्त्री की अभिलाषा करता है, स्त्री वेद नामक कर्म कर्ता होकर पुरुष की अभिलाषा करता है, जीव ऐसी अभिलाषा नहीं करता। इस प्रकार आचार्य परंपरा से चली आई हुई श्रुति है, सांख्य मत कह रहा है। तो श्रुति का क्या अर्थ है? आप सांख्य जनों का आगम श्रुति है, इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। उसने कहा भैया ये तो आचार्य परंपरा से चली आई है बात। और देखो जैन धर्म में भी तो है, जैन मत भी कहता है कि स्त्री वेद कर्म क्या है, पुरुष वेद कर्म क्या है, लेकिन वो एकांत से नहीं कहता। लेकिन वो क्या मान बैठा कि कर्म ने ही जबरन ऐसा राग करा दिया, जीव ने तो कुछ भी नहीं किया। प्रश्न, ऐसा होने में क्या दोष है? इस प्रकार आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि आपका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो कर्म ने कार्य कराया। किंतु जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध निश्चय नय से तो अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाते नहीं, उसी प्रकार एकांत से अशुद्ध निश्चय नय से भी सभी ब्रह्मचारी ही हैं। आपके मत के हिसाब से माने तो जैसे शुद्ध निश्चय नय से सभी भगवान है, ऐसे ही सभी व्यवहार से भी भगवान सिद्ध हो जाएंगे कि इनने तो कोई अपराध ही नहीं किया। जो निरपराध दशा है उसे ही तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ किया कर्मों ने किया। ये तो बेचारा बिल्कुल सीधा है, इसने कुछ नहीं किया। क्योंकि पुरुष वेद नामक कर्म स्त्री वेद नामक कर्म की अभिलाषा करता है और जीव कुछ भी अभिलाषा नहीं करता। आपका जो ऐसा कथन है वो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, क्योंकि अभिलाषा तो जीव ही कर रहा है। इस प्रकार अब्रह्म कथन रूप से दो गाथा है, जिस कारण से प्रकृति अन्य के कर्म का नाश करती है। नाम कर्म की प्रकृतियां उपघात, परघात और दूसरे के कर्म के द्वारा उस प्रकृति का भी नाश किया जाता है। जीव किसी का घात नहीं करता तथा किसी के द्वारा घाता नहीं जाता। इस अर्थ से जैन मत में परघात नाम कर्म कहा गया है, परंतु जैन मत में जीव हिंसा भाव से परिणमित होता है। हम ये भी मानते हैं कि जीव हिंसा भाव से स्वयं परिणमित होता है। तथा परघात नाम कर्म सहकारी कारण या निमित्त होता है, अतः विरोध नहीं है। माने जीव स्वयं हिंसक भाव रूप परिणमित होता है और उस समय परघात नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। प्रश्न, तो इसमें क्या दोष है?
प्रथम तो शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अपरिणामी है, हिंसा परिणाम से रहित है, ऐसा जैनागम में कहा है। कैसे? शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध है। सभ्य शुद्धा हु शुद्ध नय। भाई अगर शुद्ध नय का चश्मा लगाकर देखोगे तो कर्म दिखाई नहीं देगा, माने औपाधिक भाव रूप दशा को देखना नहीं, वहां तो पारिणामिक भाव को देखना है। तो पारिणामिक भाव तो अनादि अनंत एक जैसा है। जैसे भगवान है वैसे ही प्रत्येक जीव है स्वभाव की अपेक्षा। इसको कहते हैं शुद्ध निश्चय नय से। परंतु व्यवहार नय से जीव परिणामी है। आपके मत में जिस प्रकार शुद्ध नय से कोई भी जीव हिंसक नहीं है, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी कोई जीव हिंसक नहीं ठहरेगा। किस कारण? क्योंकि एकांत से कर्म ही अन्य कर्म का नाश करता है। उनके यहाँ तो सब चीजों का कर्ता कर्म को मानो, परंतु आत्मा नाश नहीं करता। इस प्रकार हिंसा विचार की मुख्यता वाली दो गाथाएं हैं। इस प्रकार सांख्य मत के उपदेश की तरह, ये तो उसका उदाहरण दिया था, ऐसा जैसा सांख्य मत का उपदेश है उसी की तरह परमागम में कहे हुए नए विभाग को, मैंने हमने वह निश्चय नय की अपेक्षा ऐसा कहा, व्यवहार नय की अपेक्षा ऐसा कहा, तो उस नए विभाग को जो नहीं जानते वो श्रवणाभास है। द्रव्यलिंगी एकांत रूप से कथन करते हैं, माने वो लगते तो श्रवण है लेकिन उनकी मान्यता एकांत है, सांख्य मतियों जैसी। तो वो कथन करते हैं उनके एकांत मत से प्रकृति कर्ता होती। देखो हमारे जैनागम में दोनों नयों का उपदेश है, तो वो क्या करता है कि वो जो किसी अपेक्षा से कहा था उसको कहते हैं अपेक्षा कुछ नहीं है, क्या आत्मा शुद्ध ही है अथवा आत्मा अशुद्ध ही है। या तो सर्वथा शुद्ध मानता है या सर्वथा अशुद्ध, या तो सर्वथा कर्ता मानता है या सर्वथा अकर्ता। लेकिन जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया वस्तु का स्वरूप नए विभाग से, वैसा नहीं मानता। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न वस्तु ऐसी है, वो अनेकांत स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं पिता हूं कि पुत्र हूं, बताओ, दोनों ही है। नहीं, मैं पापा हूँ कि बेटा हूँ, है ना, मैंने अभी हूँ ना, वर्तमान में है। बच्चों की अपेक्षा पिता हूँ और पिता की अपेक्षा, और आपको अपेक्षा मत लगाओ, ठीक है, अपेक्षा मत लगाओ, तो फिर कैसे सिद्ध करोगे पिता और पुत्र। जैसे आत्मा शुद्ध है, आचार्य देव कहते हैं उसकी एक अपेक्षा है, उसकी एक विवक्षा है। क्या विवक्षा है? कि इसका स्वभाव भी वैसा ही है जैसा सिद्ध भगवान ने प्रकट किया। इसका भी स्वभाव ऐसा है कि ये भी शांत रहे, अनंत सुख रूप रहे, ठीक है, इस अपेक्षा है। सिद्ध जैसा है, जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि जैसे राजा और रंक समान है कि असमान है। बात समझ में आई? कोई आपत्ति नहीं। टोडरमल जी के तो उदाहरण ऐसे हैं कि कोई बात कह ही नहीं सकता, तुरंत समझ में आ जाए। तो राजा और रंक समान है कि असमान है? हाँ, अब कोई कहे कि समान है और कोई कहे असमान है, तो बात ठीक नहीं है। कि किसी अपेक्षा समान है और किसी अपेक्षा असमान है। जैसे हमारा देश का संविधान ये कहता है कि सब किसी में भेद मत करो। क्या कह रहा है? किसी में भेद मत करो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर मत करो, ठीक है। लेकिन देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि भेद न किया जाए? कि भेद तो किया जाता है। भेद ना करो का मतलब ये है कि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें।
लेकिन जिसका जैसा जो भेद है, गोरे को गोरा, काले को काला, जैन को जैन, अजैन को अजैन, ऐसा तो जानेंगे ही। नहीं जाने तो जनगणना जो होती है ये भेद क्यों करते हैं कि जैन है, कि गुप्ता है, कि हिंदू हैं, कि मुस्लिम हैं। ठीक है ना, भेद है तो भेद को स्वीकार करना। तो राजा और रंक समान है किस अपेक्षा कि दोनों मनुष्य हैं। मनुष्य पने की अपेक्षा दोनों समान है। लेकिन अब रंक भी सोचे, अरे राजा साहब मैं आपसे कम नहीं हूं, मैं भी आपके समान हूं, क्या हालत होगी उसकी। समझ में आया। तो राजा और रंक पने की अपेक्षा तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे जो सिद्ध भगवान है वही मैं हूं। बताओ समान है कि असमान है। सिद्ध भगवान और ये संसारी आत्मा समान है कि असमान है। देखो समानता है उसकी भी कोई अपेक्षा है, आप बिना अपेक्षा के सिद्ध नहीं कर सकते। और असमान है उसकी भी अपेक्षा है। समानता किस अपेक्षा कि जैसा सिद्ध भगवान जीव हैं वैसे मैं भी जीव, जैसे सिद्ध भगवान में अनंत गुण ऐसे मेरे में भी अनंत गुण, जैसा उनका स्वभाव वैसे मेरा भी स्वभाव। इस अपेक्षा तो समानता है। और असमानता किस अपेक्षा है कि वो अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं, वो अनंत सुख के धनी हैं, मैं अनंत दुख का धनी हूं। समझ में आया। बताओ है कि नहीं, या मैं भी अनंत सुखी हूं अभी। हाँ, स्वभाव मेरा है अनंत सुखी होने का, होना है। क्या होना है? सुखी होना है। ठीक है ना। और कब हो पाएगा? जब ये स्वीकार करेगा कि मैं भी हो सकता हूं। अभी तो जीव जो है मैदान छोड़ के बैठ गया साइड में, अरे साहब मैं कहाँ ज्ञानी बन सकता हूँ, मैं कहाँ सम्यक दर्शन ले सकता हूँ। तो उसको कहते हैं भैया जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ वो तेरे जैसे ही थे, और पर्याय की अपेक्षा तो तेरे से भी हीन पर्याय में थे। पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है तो क्या मूछ वाले को नहीं हो सकता? हो सकता है ना। और बिना मूछ वाले को, ये तो उदाहरण है। एक बार एक जगह लोग फैल गए कि साहब आपकी मूछें हैं तो आप कह रहे मूछ वाला सम्यक दर्शन ले सकता है, बिना मूछ वाले क्यों नहीं ले सकते? तो ये वो तो उदाहरण है। पूंछ वाले का मतलब है सिंह की पर्याय में जानवर ले सकता है, मूछ वाले का मतलब है इंसान भी ले सकता है। इंसान नहीं ले पाएगा, इंसान में तो उससे बहुत अधिक मन की विकास है। तो सिद्ध और संसारी समान है कि हाँ है, लेकिन अपेक्षा आपके ज्ञान में होनी चाहिए। और किसी को समझाना हो तो फिर वाणी में भी स्यादवाद का प्रयोग चाहिए। अगर वाणी में स्यादवाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो संशय उत्पन्न होगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। वक्ता जो कुछ बोले वो अपनी वाणी में स्यादवाद लगाए बिना ना बोले, ऐसी गणधरों की आज्ञा है। क्योंकि उसके बिना आप माने सामने वाला जो अज्ञानी जीव है वो कैसे समझेगा आप किस अपेक्षा कह रहे हो। जैसे हमने कहा साहब हमारा जो बच्चा है ना वो तो गधा है। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गधा है। अब वो खोज में जुट गया, अगले ने पूछा दो चार से, भाई साहब जरा देख के आए इनके घर में कैसे गधा कैसे पैदा हो गया। ठीक है, तो हम भी जोर लगा के कह रहे थे और वो भी फिर पहले तो मान नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा थोड़ी झूठ बोलेंगे, शास्त्र की गद्दी पे बैठते हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, गधा है हमारा बेटा। तो बताओ हमने झूठ बोला था कि सच बोला था? समझ में आया भैया? हम बुद्धि की अपेक्षा कह रहे थे, और बुद्धि की अपेक्षा में भी किसी जगह पे तो बुद्धि बहुत तेज है किसी की। जैसे मान लो आपका बच्चा 100 में से 100 नंबर लाता है, क्या 100 में से 100 नंबर लाता है, लेकिन पानी छानने में गड़बड़ कर देता है, तब भी तो आप कहोगे गधा है, इतना बड़ा हो गया पानी छानने की अकल नहीं है। तो बताओ हर एक काम के हिसाब से होता है ना। और कभी आप किसी अपेक्षा कहोगे तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, क्या खाक इंटेलिजेंट है? एक अपना उसका बटन टूट जाए, बटन लगाना नहीं आता, काहे का आप इंटेलिजेंट कह रहे हो? तो कोई भी कथन सर्वथा नहीं होता, उसकी कोई ना कोई अपेक्षा। जगत में भी कभी आप कहते हो साहब ये तो बहुत बुरा इंसान है,
कभी आप कहते हो भाई साहब इंसान बहुत देखे लेकिन इसके जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तो किस अपेक्षा बुरा, किस अपेक्षा अच्छा, कि बुरा इस अपेक्षा कि मानता नहीं, कहना दूसरे का, अपनी जिद करता है। जब भी इसके घर जाता हूँ खाना खाए बिना आने ही नहीं देता। मैं अभी अपने घर से खाना खा के गया था, फिर भी जबरदस्ती खिला दी 2 रोटी। इतना बुरा आदमी है। समझ में अपेक्षा है तो बुरा इस अपेक्षा बुरा है? और अच्छा किस अपेक्षा कि भाई यारों का यार है, कभी कोई दुख हो, कुछ भी संकट हो, कोई आए ना आए, उसको झूठा ही पता लगे तुरंत आ जाता है। तो अपेक्षाएं, तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। आत्मा में अनंत युगल धर्म है, नित्य अनित्य, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, ऐसी अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं। अब सबका कथन एक बार में तो हो नहीं सकता, तो कभी किसी धर्म की मुख्यता से कथन करते हैं प्रयोजनवश, कभी किसी धर्म की मुख्यता से। जैसे बच्चे को भी, बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो डांटते हैं, खूब धमकाते हैं, और जो बिल्कुल मायूस हो जाता है, हिम्मत छोड़ देता है, तब उसको समझाते हैं बेटा वेरी गुड, तू तो बहुत अच्छा करता है। तो उसको मोटिवेशन देने के लिए उसे अच्छा भी कहना पड़ता है। अच्छे की अपेक्षा क्या है, बुरे की अपेक्षा क्या है। ऐसी जिनवाणी में भी वस्तु के स्वरूप का जो कथन किया वो किसी एक धर्म की मुख्यता से किया, लेकिन ये मत मान लेना कि दूसरा जो पक्ष है जिसके बारे में हम नहीं कह रहे, ऐसा है ही नहीं, ऐसा मत समझना, ठीक है। पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले, जो सोनागिर वाले सुने होंगे, उनके प्रवचन बड़े देसी और सरल प्रवचन होते थे। तो एक बार उस बेटे को किसी ने समझाया कि भैया देखो, माँ और बीवी इनमें भेद नहीं करना, ठीक है। अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में समानता की दृष्टि रखना, समानता का व्यवहार रखना, ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या उसका उपदेश ठीक है? माँ और पत्नी को समान मानना क्या उपदेश गलत है क्या? कि भाई साहब अपेक्षा बताओ, अपेक्षा लगाओ तब तो ठीक है। समझ में आया कि जब बीवी के लिए साड़ी लाओ तो भैया माँ के लिए भी लाना। समझ में आया? इस अपेक्षा समानता कही, लेकिन माँ को माँ मानना, बीवी को माँ मानने लगो, माँ को बीवी मानने लगो, इसका ये मतलब थोड़ी है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे यहाँ लगाना कि संसारी और सिद्ध समान है तो उसकी अपेक्षा है, और असमान है उसकी भी अपेक्षा है। उनके अतन से प्रकट हो गया, हमें प्रकट करना है, ये अंतर है। वो मंजिल को पा गए, हमें मंजिल को पाना है। समझ में आया? तो इसलिए नए से परहेज मत करना। अब लोग बाग नए से ही परहेज करने लगे। भैया नए चक्र जो है, देखो जो बाहर के लोग हैं जो कुछ नहीं जानते वो तो विरोध करें, चलो समझ में आता है, नहीं पता हो, लेकिन जो अपने को मुमुक्षु मानते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी खूब करते हैं, और वो भी नयों का निषेध करें सर्वथा, कथनचित तो करना ही है। नए वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए हैं, लेकिन अनुभूति करने में नयों को भी, नयों का विकल्प भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। वस्तु को समझने के लिए हम कि इस अपेक्षा ऐसा, इस अपेक्षा ऐसा, उस अपेक्षा ऐसा, उस अपेक्षा वैसा। देखो आप कोई भी 2 रुपए की चीज भी खरीदते हो तो सब अपेक्षाओं से उसको देखते हो कि वजन इसका ज़्यादा मिल रहा है कम पैसे में, उसकी फ्रेशनेस कितनी है, ये भी एक अपेक्षा होती है। कई बार होता है अपना जैनी भाई है 2 पैसे फालतू भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हो आप? तो नाना प्रकार। अच्छा फिर अभी 4 दिन तो यूज़ ही नहीं होगा इसलिए महंगा है, हाँ 4 दिन बाद चाहिए मान लो, और आज अगर सस्ते रेट पे मिल रहा है तो आदमी कहता है चलो ले लो। तो अच्छे और बुरे की अनेक अपेक्षाएं हैं। माने आप लड़की देखने गए अथवा लड़का देखने गए तो आप कैसे निर्णय करते हो अच्छा है कि बुरा है? कौन से गुणों से? अब बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना, अलग अलग अपेक्षाओं से उसको पूरा तोलते हैं। अरे मकान पुराना है तो क्या हुआ,
लेकिन खानदानी रईस है, समझ में आया? खैर लड़का कुछ नहीं करता तो क्या हो गया, बाप का तो बहुत पैसा है। कोई इस अपेक्षा देखता है बाप करोड़पति हुआ तो क्या बेटा तो निठल्ला है। कोई इस अपेक्षा देखता है रूप को क्या देखना, पैसा बहुत है उसकी अपेक्षा वो अच्छा है। कोई ये देखता है ना तो रूप है ना पैसा है, लेकिन बेचारा धर्मात्मा है तो बहुत अच्छा है। कोई देखता है धर्म को क्या खाएंगे, काम तो रोटियों से चलना है। ठीक है, कितनी अपेक्षा है। कोई इस अपेक्षा देखता है, सब दिल्ली में रहता है लड़का। दिल्ली तो बाहर वाले लोगों को ऐसा लगता है, तो माने जैसे यहाँ के लोगों को लगता है ना बम्बई, जैसे कोई कहता था कि साहब वो बम्बई जाके रहने लगे, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हीरो, जैसे हीरो ही बन गया वो, और उसका जो स्टेटस है हीरो जैसा हो गया। ऐसे लोगों को दिल्ली का ऐसा चार्म है, उन्हें लगता है दिल्ली पहुंच गए माने करोड़पति हो गए, सेठ हो गए, है ना। तो हर चीज की अपेक्षा आप कितने पक्षों से उसको तोड़ते हो तब जाके कोई निर्णय लेते हो। तो ऐसे वस्तु में भी अनंत धर्म हैं। सब अपेक्षाओं से आपको वस्तु को समझेंगे तो वो साक्षात हाथ पे रखे हुए आंवले के समान दिखाई देगा आपको आत्मा। ठीक है, क्योंकि केवल ज्ञान तो आपको है नहीं, तो आपको अपने श्रुत ज्ञान से ही जानना पड़ेगा। तो जब हम उसकी क्वालिटीज, उसके नाना प्रकार के गुण और लक्षण शास्त्रों से जानेंगे तब उसके बारे में अनुमान लगा पाएंगे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। देखो, जीवन में कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए पहले निर्णय लेना होता है। जैसे हमने 10वीं पास किया, बच्चे ने 10वीं पास की, अब इसको कॉमर्स दिलाएं, साइंस दिलाएं, है या आर्ट दिलाएं, कितना सोचना पड़ता है, कितनी कितनी चीज़ों की अपेक्षाएं लगाते हो कि अगर ये डालेंगे तो उसके ये गुण हैं, ये दोष हैं, ये डालें, और फटाफट निर्णय भी लेते हो, और निर्णय लेते हो तो फिर आगे काम बढ़ता है हर जगह, हर पग पे। तो ऐसे यहाँ भी कि जो आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा सुख कहाँ से निकलेगा, मेरा भला किसमें है, इसको समझकर इसका निर्णय करना है। निर्णय करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे मोक्ष मार्ग में, नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे जहाँ 20 साल पहले खड़े थे, हैं? तो यहाँ एकांत का निषेध कर रहे हैं कि वस्तु एकांत से अकर्ता नहीं है सर्वथा। तो यहाँ कहते हैं पेज नंबर 781, बीच बीच का पैराग्राफ है। इस प्रकार पूर्वोक्त सांख्य मत के उपदेश की तरह परमागम में कहे हुए नए विभाग को ना जानते हुए, हमें सांख्य मत की बात नहीं करनी, हमें तो उसकी बात करनी है जो जैन शास्त्र पढ़ रहा है और फिर सांख्य मत जैसा ग्रहण कर रहा है। क्यों? क्योंकि नए विभाग को नहीं समझा। इस प्रकार परमागम में कहे हुए नए विभाग को न जानते हुए श्रवणाभास द्रव्यलिंगी एकांत रूप से कथन करते हैं। क्योंकि हमारी जिनवाणी में भी मिलता है, ज्ञानावर्णी के कारण ज्ञान ढकता है, दर्शनावर्णी दर्शन को ढकता है, मोहनीय कर्म से मोह होता है, निद्रा कर्म से नींद आती है, तो इसको लगता है कि हाँ ऐसे ही है सर्वथा एकांत। तो जो श्रवणाभास द्रव्यलिंगी एकांत रूप से कथन करते हैं, उनके एकांत मत से प्रकृति कर्ता होती है। प्रकृति माने कर्म, और सभी आत्मा अकारक अकर्ता, माने आत्मा तो भोला है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया। हम पढ़ते हैं ना, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन में रो हर्यो। अब आप ये बताओ, अब ये तो जनवचन है, हमारी स्तुति है, ठीक है, हम पढ़ते यही हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा को सही समझते हैं कि कर्म ने कोई जबरदस्ती नहीं छीन लिया, मैं स्वयं ही अपने प्रमाद से, अपने मोह से, अपनी अज्ञानता से, ठीक है, कर्म के उदय को निमित्त बनाकर अज्ञान रूप परिणमित,
लेकिन कहने की भाषा है ऐसी। तो सभी आत्मा अकारक अकर्ता होते हैं फिर तो फिर कर्तृत्व के अभाव में कर्म का अभाव है। जब कोई भी जीव कुछ करता ही नहीं, किसी ऐसे भाव को करता ही नहीं, तो फिर कर्म भी कैसे बंधेगा? और कर्म नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, और फिर क्या होगा कि संसार नहीं होगा तो सभी जीव मुक्त हैं, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। बताओ, हम और आप मुक्त हैं क्या? अब कोई अज्ञानता से माने, उसने उपदेश सुना, आके बैठा, वो उपदेश ऐसा चल रहा था, निश्चय नहीं की मुख्यता से, शुद्ध नहीं की मुख्यता से, और उसे ऐसे ही मानने लगा। 2, 4, 10, 20 दिन आया और वही गाथा चलती रही, तो उसने तो अंदर में मान लिया, भाई ये जो बोल रहे हैं भगवान की वाणी, झूठ तो बोलेंगे नहीं, मैं तो अज्ञानी, असलियत में तो मैं भगवान। ठीक है ना। अगले दिन से उसने मंदिर आना बंद कर दिया, कह रहे घर की पूजा करेंगे आज, इस वाले भगवान की करेंगे, रोज दूसरे के भगवान की करते हैं, आज अपने भगवान की करेंगे। ओम मृत निजात्म देवाय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा भी बन गई ऐसी, आपने नहीं सुनी, मैंने सुनी है, कैसेट भी बन गई थी उसकी, पूजा ऐसी थी। ओम ह्रीम श्री आत्मदेवाय अत्र संवोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ अत्र मम सन्निहितो। ओम ह्रीम श्री आत्मदेवाय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। कमी नहीं है। आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने बहुत घूमा हूं, बहुत भटका हूं, है। पहले मैं भी भागता था सब जगह, खूब ऐसे ऐसे लोग मिलते थे, चीजें पता लगती हैं। तो इसलिए आचार्य देव को ये समझाना पड़ रहा है। देखो समय सार में कि समय सार का, यहाँ तो आचार्य देव ने समझाना था कि अरे तू अकर्ता है, अहो चित्त परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष है। इससे तो भगवान की पूजा नहीं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जीव को जो लागू पड़ते हैं ये शुद्ध नए से लागू पड़ते हैं, और ये साक्षात प्रत्यक्ष अपने में विशेषण मान बैठे, तो फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पुनः जैन मत में परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार दोनों नय से सभी घटित होता है। अगर दोनों नयों से घटित करोगे तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि हाँ आप सिद्ध समान हो, आप संसारी हो, दोनों बातें सिद्ध होती हैं, इसमें दोष नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत का संवाद दिखाकर जीव के एकांत रूप में अकर्तापने में दोष है, ये 5 गाथाओं में कहा। हे सांख्य जन, यदि पूर्वोक्त अकर्तृत्व के दोष के भय से तू ये माने कि मेरे मत में जीव ज्ञानी है और ज्ञानी होने से कर्म का कर्तापना नहीं बनता, इस कारण से अज्ञानी को कर्मबंध होता हो, किंतु आत्मा कर्ता हो, आत्मा कर्ता आत्मा के द्वारा करण रूप से करता है, इस करण से अकर्तृत्व में दोष नहीं। अब वो संधि बिठाने के लिए कहता है श्रवणाभास कि आत्मा को करता है, लेकिन जो आत्मा में भाव होते हैं मोह राग द्वेष के, इन सब के, इनको कर्म करता है। तो कहते हैं फिर जो आत्मा के भाव हैं इनके बिना आत्मा क्या करता है? देखो, आत्मा द्रव्य अपेक्षा नित्य है। ठीक है, जो नित्य है उसमें कोई कार्य बनता नहीं। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है, तो आप उसके प्रदेश कमती बढ़ती कर सकते नहीं। विस्तार की अपेक्षा देखें तो लोकाकाश प्रमाण है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो फिर करोगे क्या? तो फिर आप कह रहे हो आत्मा आत्मा को करता है, ये बात भी नहीं बनती। आत्मा आत्मा को करता है बात तभी बनती है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, आत्मा के जो परिणाम हैं, उसका कर्ता स्वयमेव आत्मा है, उसको कहते हैं कि आत्मा आत्मा को करता है। लेकिन आपने क्या कहा? आत्मा के जो भाव हैं उनको तो कर्म करता है और आत्मा आत्मा को करता है। फिर आत्मा आत्मा को क्या करेगा?
तो वो कहते हैं तेरी ये मान्यता भी मिथ्या है। किस कारण से मिथ्या है? क्योंकि आत्मा द्रव्यार्थिक नय से नित्य असंख्यात प्रदेशी आगम में कहा है। उस आत्मा के शुद्ध चैतन्य अन्वय लक्षण वाला द्रव्यपना तथा असंख्यात प्रदेशीपना तो पहले से ही है। जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, चैतन्य अनादि अनंत, वो तो पहले से ही, उसमें तुम क्या करोगे? और असंख्यात प्रदेशीपना भी पहले से ही है। उस द्रव्य को तथा प्रदेशत्व को उसके प्रमाण से हीन अथवा अधिक करना संभव नहीं। माने आत्मा का जो आकार है, जितने प्रदेश हैं, उनको भी घटा बढ़ा नहीं सकते। इस कारण से आत्मा आत्मा को करता है, यह वचन भी मिथ्या है। देखो, ये पढ़ते वक्त आपको लगता होगा कि ऐसा कौन होगा जो ऐसा मानता हो, कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि हम खुद अपने चोर को ना पकड़ पाएं, लेकिन जब ये पढ़ें और टटोलें, सोचें, तो पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ है। समझ में आया? तो ऐसे अगर नित्य के एकत्व की मान्यता है, अभी लास्ट में जब परिशिष्ट होगा वहाँ पे भी स्यादवाद की सिद्धि करने के लिए जो एकांत से वस्तु को या तो नित्य ही मानता है, एक ही मानता है, तो उसको वहाँ पशु कहा है। और क्या कहा कि वो पशु है, आत्मघाती है। तिर्यंच कहा है उसको, कि जो कुछ नहीं समझता। तिर्यंच किसको कहते हैं? इसमें अकल नहीं है। तो जो एकांतवादी है, जो आत्मा को या तो सर्वथा नित्य मान बैठता है या सर्वथा अनित्य मान लेता है, या तो सर्वथा शुद्ध या सर्वथा अशुद्ध, वो पशु है। आत्मघाती है, अपने स्वरूप का घात करता है, क्योंकि वैसे वस्तु की सिद्धि होती नहीं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रकरण है, दार्शनिक प्रकरण है। इसके लिए वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को समझना आवश्यक है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम और गुण पर्यायवत द्रव्यम। तत्वार्थ सूत्र के ये बड़े अनमोल सूत्र हैं। इसमें पूरा का पूरा जैन न्याय, जैन दर्शन छिपा है। और ये ऐसी मौलिक चीज़ है जो इसे अन्य मत से बिल्कुल अलग दिखा देती है। ये जो द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था जैसी जैन दर्शन में है, पूरी वैज्ञानिक, ऐसी किसी दर्शन में नहीं मिलेगी। हम द्रव्य अपेक्षा जैसा कहते हैं तो कोई मत तो सर्वथा वस्तु का ऐसा मान बैठा। हम जो पर्याय अपेक्षा कहते हैं, कोई मत सर्वथा वैसा मान बैठा। आपने एक हाथी का चित्र देखा होगा कि वो 7 अंधे हैं और सबने, किसी ने पूंछ पकड़ी तो वो कहता है हाथी कैसा? कहता है झाड़ू जैसा। जिसने पैर पकड़ा वो कहता है खंबे जैसा। जिसने पेट पकड़ा वो कहता है ढोल जैसा। जिसने कान पकड़ा वो क्या कहता है? पंखे जैसा। समझ में आया? बताओ ये सब सही है कि गलत है? बताओ, है ना? लेकिन वो तो अंधा है, उसने तो कान को हाथ लगाया और उसने मान लिया भैया हाथी कैसा होता है? पंखे जैसा। जिसने पूंछ को हाथ लगाया था वो सर्वथा मान बैठा वैसा। ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, इन 7 का झगड़ा हो गया, ठीक है? अब कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा जो 7 कह रहे हैं ना, उन 7 को मिला लो, सही हो जाएगा। हो जाएगा क्या सही? सोच के बताओ। ये 7 जैसा कह रहे हैं, उन 7 की बात को मान लो, सही हो जाएगा क्या? आप बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? एक हाथी आप सोचो कान जैसा, हाथी फिर सोचो आप खंबे जैसा पूरा, फिर आप हाथी सोचो झाड़ू जैसा, फिर आप हाथी सोचो ढोल जैसा। कैसे हो जाएगा ऐसा? क्या कई लोग बड़े बड़े मंचों पे कहते हैं कि जितने सब एकांत मत हैं इन सबको मिला दो तो जैन मत हो जाएगा। ये नहीं होगा। समझ में आया? 2 गलत को मिला दो, सही हो जाएगा क्या? अच्छा, एक निश्चयाभासी एक व्यवहाराभासी, दोनों को मिला दो, सही हो जाएगा कि डबल गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको अपेक्षा सही नहीं पकड़ी। वो पूरा हाथी कैसा मान रहा है कि पंखे जैसा, फिर ये मान रहा है पूरा हाथी ढोल जैसा। तो कैसा समझना फिर? कि ऐसा समझना कानों की अपेक्षा वो हाथी पंखे जैसा, छाछ, ठीक है? पैरों की अपेक्षा वही हाथी
खंबे जैसा है, पेट की अपेक्षा ढोल। तो अपेक्षा क्यों लगा रहे हो? वस्तु कोई अपेक्षा के मोहताज है कि भैया वस्तु अपेक्षा की मोहताज नहीं है, लेकिन वस्तु का सम्यक निरूपण अपेक्षा बताए बिना हो नहीं सकता। अपेक्षा की बहुत अपेक्षा है, किस लिए? वस्तु के सम्यक निर्णय के लिए। और वस्तु का निर्णय हो जाए तो आत्मानुभूति में अपेक्षा की जरूरत नहीं होती। जैसे मानो अब कोई परोक्ष चीज है, उसके लिए हमें अलग अलग अपेक्षाओं से पूछना पड़ता है। किसी के बारे में पता लगाना हो, अच्छा साहब वो जो रिश्ता आया था लड़का करता क्या है, दिखने में कैसा है, हाइट कितनी है, वो कैसा है, बोलने में कैसा है, ठीक है, रहन सहन कैसा है, कितनी कितनी अपेक्षाएं देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार देख लिया, मिल लिए, निर्णय हो गया, अब आपको अपेक्षा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको सर्वांग का निर्णय हो गया। लेकिन जब तक वस्तु को नहीं समझा तो समझने समझाने के लिए अपेक्षा बताए बिना काम चलने वाला नहीं। समझ में? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भाई तू एक बार बता, तू है गधाई, तो नाराज मत होना, उससे पहले पूछ लेना कि भाई किस अपेक्षा कह रहा है, कि तू यार इतना सीधा है, इतना सीधा है, किसी से कुछ नहीं कहता, कोई तेरे पे कितना ही बोझा लाद दे फिर भी तू चुप लगा के ढोता रहता है, तो ये तो तारीफ कर रहा है आपकी, नाराज होने की क्या बात है। गधा यानी भोला, और गधा माने एक होता है मूर्ख, इसमें अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो अपेक्षा है ना हर चीज की, किस अपेक्षा कह रहे हो आप? तो इसलिए बिना अपेक्षा के जिनवाणी को समझना समझाना है बड़ा असंभव है, क्योंकि पूरी की पूरा जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। इसलिए वो नए चक्र बड़ा उपकारी है। देवसेन आचार्य, हाँ, जो परम स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, उनके शुरू में ही वहाँ उन्होंने लिखा आचार्य देव ने कि कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार आदि ग्रंथों को सही से समझ पाएं, उसके रहस्य को समझ पाएं, उसके लिए हम इस नए चक्र की रचना करते हैं। अब देखो इस समय सार में भी कहीं पर निश्चय से निरूपण, कहीं पर व्यवहार से, उसके लिए गाथा भी देते हैं कि जैसे राजा चला है। अब क्या कहते हैं कि राजा तो उनमें एक है, मतलब पूरा का पूरा कटक चला है जिसमें इतनी सेना है, प्यादे, हाथी, घोड़े, लेकिन क्या कहते हैं, देखो राजा आ रहा है, राजा जा रहा है, तो ये व्यवहार है। इस प्रकार का निश्चय व्यवहार भी समझाया। उसके बिना समय सार के मर्म को समझ नहीं सकते। तो इसलिए किसी भी कथन की अपेक्षा को यथार्थ समझे बिना हम उसके मर्म को पा नहीं सकते। इसलिए अपेक्षा की उपेक्षा नहीं करना, अपेक्षा की अपेक्षा सदा रखना। समझ में आया? समझने समझाने जब वस्तु समझ में आ जाए, अब उसका आनंद करना है तो वहाँ अपेक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कथन में जरूरत है। शेष चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।